नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। देशभक्ति को मापने का ऐसा कोई थर्मामीटर अभी तक नहीं बना के मुंह में डालो और निकाल के देख लो कि कितने परसेंट देशभक्ति इसके अंदर है। कोई इंजेक्शन भी नहीं बना कि लगा लो और फिर पता लग जाए कि भाई रगों में देशभक्ति कितने परसेंट उबाल मारने लगी। ऐसे में एक उपाय सुझाया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने। उनका एक कहना है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पूजा, इबादत, प्रेयर, इन सब के बाद खड़े होकर राष्ट्रगान करना चाहिए। उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया, हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया, पूजा के तुरंत बाद राष्ट्रगान पढ़ा जाए। उनका तर्क यह है कि ऐसे करने से देश के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ेगा, उपजेगा, पनपेगा। सवाल यह है कि देशभक्ति या धर्म, ये आस्था किसी भी तरह की व्यक्तिगत निहायत निजी बात है। आप उसका प्रकटीकरण या प्रदर्शन इस तरह से समारोह पूर्वक नहीं करते हैं। अमूमन 15 अगस्त या 26 जनवरी छोड़ दें तो ऐसे में इस तरह का प्रस्ताव यदि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं तो उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। दूसरी बात यह है कि उनका जो प्रस्ताव है, हालांकि एक प्रस्ताव कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं है कि कल से अमल में आने लगे, लेकिन फिर भी फैन फॉलोइंग उनकी बहुत तगड़ी है और खासकर बीजेपी तो बड़ी अनुगामी जैसा बिहेव करती है उनके हर निर्णय के साथ। तो अगर मान लीजिए ये हुआ तो फिर बलात् देशभक्ति क्या सभी जगह थोपी जाएगी, मस्जिदों में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी राष्ट्रगान गाइए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर हम जाएंगे आज एक खास पैनल के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। क्या इसके बाद सौहार्द वैसा ही बना रहेगा जैसा अभी तक रहता आया है, या देशभक्ति का एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या देशभक्ति का जो उबाल है वो लोगों के मन में तेजी से बढ़ेगा इस सब, अगर इस मुहिम को हम अपना लें तो। उसके बाद करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले आपको विषय से वाबस्ता कराने के लिए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्र प्रेम को मापने का कोई मीटर है क्या? ये सवाल भले ही अटपटा लगे, लेकिन रह रहकर इसे दिखाने या साबित करने की मांग जोर पकड़ती जा रही। और इस बार देशभक्ति सिद्ध करने की ये नई मांग उठाई है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। छतरपुर के एक धार्मिक आयोजन में बाबा समेत सभी श्रद्धालुओं को राष्ट्रगान गाते देख ये कयास मत लगाइएगा कि ये कोई देशभक्ति का आयोजन है। ये विशुद्ध तौर पर धार्मिक आयोजन ही है और बाबा भी कथा करने ही आए हैं। कथा हुई और इसके बाद सावधान की मुद्रा में मौजूद लोगों ने राष्ट्रगान गाया। पर बात केवल इतने पर खत्म नहीं हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नई मांग देश के सामने रखी है। कहा, सभी धर्मों के आस्था केंद्रों पर पूजा के बाद राष्ट्रगान गाना चाहिए ताकि सभी के भीतर देश के लिए प्यार उमड़े। जाहिर है बाबा बोले और भाजपा इसमें तड़के के साथ समर्थन ना करे, ऐसा कैसे होगा। तत्काल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने मोर्चा संभाला। कहा कि यदि कहते हैं कि देश की आजादी में सभी के पुरखों का योगदान है तो क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या चर्च, सभी जगह राष्ट्रगान गाने में भला क्या आपत्ति। और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। ये तो स्वागत योग्य कदम, उसमें बुरा क्या मानने की जरूरत, क्योंकि हर आदमी तो छाती ठोक कर कहता है कि हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों का भी उतना ही हक अधिकार है। आजादी के लिए मेरे पूर्वजों ने भी अपना खून दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तान में रहता है, राष्ट्र की अगर वंदना करेंगे तो राष्ट्र भी गौरवान्वित होगा। बीजेपी जहां बाबा के बयान के सुर में सुर मिलाती नजर आई तो कांग्रेस नेताओं ने बेहद संतुलित अंदाज में इसे निजी मामला बताया, लेकिन इशारों में पंडित शास्त्री को आड़े हाथ लेने में पीछे नहीं हटे। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। सारे धर्म कहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारे लिए सर्वोपर है, सबसे ऊपर है। और निश्चित रूप से ये अपनी मान्यता है, धार्मिक मान्यता अपनी है। और ये अलग बात है कि मंदिर में गाएं, स्कूल में गाएं या घर में गाएं, ये तो व्यक्तिगत विषय वाली बात है। उन्होंने महाराज जी ने गाया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको पालन करना होगा वो करेंगे, नहीं तो इस तरीके की पाबंदी तो किसी के ऊपर नहीं है। कुल मिलाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में
राष्ट्रगान गाने की नई मांग देश में देशभक्ति के पैरामीटर सेट करने की नई बहस को छेड़ चुकी है, पर मामला यहां थमा नहीं है। बाबा सिर्फ सनातन के पक्ष में बात नहीं कर रहे, बल्कि वो हर बात कर रहे हैं जो संघ और बीजेपी के फेवरेट टॉपिक रहे हैं। अब बाबा की इस नई मुहिम से समाज में देश प्रेम हिलोरे मारने लगेगा या बवाल बढ़ेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। पर बड़ा सवाल ये, क्या बाबा की इस कवायद से देशभक्ति का पैमाना तय होगा? क्या बाबा अब हिंदू राष्ट्र के बहाने पॉलिटिकल संदेश दे रहे हैं? छतरपुर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रसमन, सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। दूसरे मेहमान है राकेश सिंह यादव, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राकेश जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है डॉक्टर फरहान आदिल। तो डॉक्टर आदिल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत कर दें। हमारे शो का फॉर्मेट है, रोज दोहराता हूं, फिर बोल दे रहा हूं कि शुरुआती 1 मिनट हम प्रत्येक अपने गेस्ट को, पैनलिस्ट को देंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर व्यास के साथ ही। डॉक्टर व्यास, आपकी टिप्पणी, ये जो बाबा बागेश्वर धाम से जो मुहिम की शुरुआत की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है प्रवीण जी की पहले तो कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो राष्ट्रगान के विरोध में या आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोध में। दूसरी तरफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो कहा है कि राष्ट्र पहले धर्म बाद में, और उनका जो मूल कारण है वो यह है कि राष्ट्रगान जो है वो देश की अखंडता, एकता का प्रतिचालक है, संप्रभुता का प्रतिचालक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की भावना के साथ में उन्होंने इस बात को कहा है, सबसे पहले उस मूल भावना को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता जो है वो देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। वो देशभक्ति की भावना कब जागृत होती है? जब इस तरह के आयोजन हो, या इस तरह के देशभक्ति के गीत हो, या देशभक्ति जो 1950s में वंदे मातरम हो या हमारा राष्ट्रगान हो, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उसका मूल कारण यही था ना कि देश में जो है देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंतःकरण में निहित हो। तो मुझे लगता है कि ये सर्वप्रथम तो उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत भावना के तहत कहा, और कांग्रेस अगर विरोध करती तो सर्वप्रथम ये बताए कि वो राष्ट्रगान का विरोध कर रही है या धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ठीक है, शुरुआती 1 मिनट आपके खत्म हुए। शुरुआती आऊंगा दूसरे मेहमान राकेश सिंह जी को इन करते हैं। राकेश जी, आपकी बिल्कुल यथावत सवाल, कॉपी केवल आपके लिए, कि आपकी पहली टिप्पणी बाबा बागेश्वर धाम की इस नई मुहिम को लेके। देखिए, देशभक्ति वो बलिदान का प्रतीक राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बोला है कि जहां भी आप उसको गाएंगे उसका पूरा सम्मान कायम रखा जाएगा। जो बात बोली जा रही है कि आप धार्मिक स्थल पर राष्ट्रगान गाएंगे, तो क्या राष्ट्रगान को पूरे नियम अनुसार सम्मान के साथ 52 सेकंड में वो राष्ट्रगान संपन्न होगा? क्या वहां सब सावधान की मुद्रा में रहेंगे? मैं आपका वीडियो देख रहा था, जो बाबा जी ने राष्ट्रगान गाया है, वहां कई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई ताली बजा रहे हैं, जबकि ये नियम है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। जब पहले ही आपके संदेश में राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, तो देशभक्ति और राष्ट्रगान का अपमान ना करें। धार्मिक मान्यता अलग बात है। आप पूजा करते हैं, होली पे दीपावली नहीं मना सकते, दीपावली पे होली नहीं मनाते हैं। धार्मिक मान्यता, धार्मिक संस्थान, धार्मिक स्थान, इनकी अपनी मान्यता, इनकी अपनी आरती होती है, पूजा होती है। लेकिन राष्ट्रगान देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है, इसका सम्मान कायम रहना चाहिए। आमतौर पर जो हम देखते आए हैं विद्यालय में, हमारे राष्ट्रीय त्योहारों पे या सार्वजनिक मंचों पे पूरे सम्मान के साथ। डॉक्टर आदिल, 1 मिनट आपके पूरे हुए। मैं डॉक्टर आदिल को इन करूंगा। डॉक्टर आदिल, आपकी टिप्पणी। सर, सबसे पहले तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है कि हर धार्मिक स्थान पे राष्ट्रगान हमारा होना चाहिए, तो मेरे नज़दीक, मेरे हिसाब से तो ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने क्योंकि आखिरी में स्पष्ट तौर से कह दिया कि ये उनकी ज़ाती राय है, उनका खुद का ऐसा मानना है। अब वो जैसा कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठे नहीं है, जो उनकी जो पर्सनल ओपिनियन है उसको हम किसी संविधान के रूल की तरह मान लिया जाए, या उनके कहने पे हम इस पर डिबेट कर लें। मेरे नज़दीक, मेरे लिए हिसाब से जितना ज़्यादा हम इस चीज़ पे बहस करेंगे या जितना ज़्यादा हम इस पे डिबेट करेंगे, उतना ही हम उनके इस स्टेटमेंट को प्रमोट करेंगे। मेरे हिसाब से ये कोई डिबेट का टॉपिक भी नहीं है, इसको हमें सिरे से इग्नोर करना चाहिए। ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, वो इस चीज़ के लिए आज़ाद हैं, वो अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। उनके अलावा बाकी पूरी देश की जनता इस बात के लिए आज़ाद है कि वो शास्त्री जी के दिए हुए बयान को माने या ना माने।
बड़े बड़े परिष्कृत शब्दों में आपने एक तरह का वो दिखाया अपना कि उसमें सहमति भी दिखी और असहमति दिखी। आऊंगा मैं, पहले एक बार डॉक्टर व्यास को इन करता हूं। डॉक्टर व्यास, डॉक्टर आदिल ने जो बात की मैंने बड़ी बारीकी से उसे सुना। एक वो ठीक है, मैंने भी कहा वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उनका कोई निर्णय कोई मुहिम बाध्यकारी नहीं हो सकती, लेकिन एक बार बाध्यकारी किया था सब आपने, थिएटर में चलाया था, मूवी के पहले राष्ट्रगान होता था, खड़े हुए लोग जो राकेश सिंह जी जो बात कर रहे हैं कि जब लगने लगा सरकार को, वो बाध्यकारी प्रावधान था अनिवार्य सारे थिएटर को कि बजाना ही पड़ेगा। फिर जब सरकार को लगा कि नहीं साहब इसमें अपमान हो रहा है तो बंद कर दिया गया। तो फिर कैसे ऐसी मुहिम के आप समर्थन में खड़े हो सकते हैं डॉक्टर व्यास? नहीं मैंने प्रवीण जी, मैंने तो दोनों बातों का उल्लेख करा। मैंने पूछा है कि क्या राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना और राष्ट्रगान को जो है इस तरह से लागू करना, क्या यह देश के एकता अखंडता के लिए अच्छा चिन्ह है या बुरा चिन्ह? और कांग्रेस आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान के खिलाफ है और यह राष्ट्रगान के खिलाफ। दूसरी तरफ है कि राकेश सिंह साहब ने कुछ चीजें बोली, साहब ने तो कहा था। प्रवीण जी रिपीट करिए, बोलिए बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं बात पूरी करिए, आप अपनी रुचि की तरफ मुड़ जाते हो, अपनी रुचि का विषय चुन लेते हो, ये मैंने कहा, बात पूरी करिए जल्दी से। देखिए प्रवीण जी, ओवैसी साहब ने इसका खंडन करा था, उन्होंने कहा था कि खड़े नहीं होना चाहिए। अख्तर ईमान साहब जो बिहार में विधान परिषद का अंतिम दिन था, तब उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था, पर कांग्रेस का कोई नेता खड़े होकर उसका विरोध नहीं कर रहा था। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जरूर विरोध कर रहे हैं। 2016 में कुछ राज्यों में राष्ट्रगान पर खड़े होने को कहा गया था कि ये धार्मिक। अरे सर पीएचडी हो जाएगी इसी में, डिबेट में आता हूं ना, एक एक करके टॉस करते रहते हैं, सभी जगह जाते रहते हैं, नहीं तो पीएचडी जैसा लगने लगेगा। एक बार राकेश जी को इन कर लेते हैं। राकेश जी, ये बात सही है कि कई बार जिस तरह की मांग उठती है, मनसा पे बात कर लेते हैं, चलिए मैं डॉक्टर आदिल की बात से सहमत हूं कि कोई बाध्यकारी नहीं, लेकिन मनसा की बात कर लेते हैं। कई बार अलग अलग संगठनों, समूहों, धर्म गुरुओं से ये जो देशभक्ति का पैमाना या सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मंशा और नियत राष्ट्रगान के प्रति साफ होना चाहिए। जब आप ये शब्द बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद, कहां से देशभक्ति तय होगी, वहीं से आपकी मंशा हो जाती है कि राजनीतिक पार्टी का वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका राष्ट्रगान से कोई प्रेम नहीं है, आपका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ही है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आप सीधे नहीं बोल रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं, मैं सीधे बोल रहा हूं। वो सीधा आरोप भी है कि अगर आप देशभक्ति पैदा करना चाहते हैं तो देशभक्ति के रास्ते पे चलें, देशभक्ति की बात करें, देश को किसने आजाद किया, किसने बलिदान दिया, उनके बारे में बताएं। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों नहीं बताते हैं? गांधी जी का क्या योगदान है बताएं। इतने सारे मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका योगदान बताएं। नाम लेने से डरते हैं, बात आ जाती है फिर वोटों के ध्रुवीकरण पे। तो इस तरीके से जनता से खेलना, धार्मिक भावनाओं का उपयोग करना, फिर उसमें राष्ट्रगान की, देशभक्ति की बात करना, यही सवाल आप पे कि जब ये सवाल उठते हैं तो मनसा आपको कहीं दूषित लगती है या फिर ये लगता है कि एक तरह का आह्वान है, धर्म गुरुओं का काम है कि किसी भी एक खास विषय को लेकर आह्वान करना, लोग माने या नहीं माने, या फिर कुछ आपको बिटवीन द लाइन इसमें से आप पढ़ पा रहे हो? डॉक्टर आदिल सर, ये तो धर्म गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका काम है कि वो धर्म का प्रचार करते हैं, या वो सनातन धर्म के गुरु हैं, तो वो लोगों को, उनका अमूमन ये काम है कि बताएं कि सनातन धर्म में क्या सही है, क्या उपदेश दिए गए हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। मेरे हिसाब से उनका ये काम तो नहीं है कि वो ये तय करें कि इस देश के कानून में क्या चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वो सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, तो उनका ये काम है या वो ये चीज करते हैं। और सरलीकृत कर देता हूं सर सवाल को, आप बड़े पॉलिश वे में जवाब दे रहे हैं, और सरलीकृत कर देता हूं कि क्या ये उकसाने वाली मुहिम है आपको लगता है डॉक्टर आदिल? मैं वही बार रिपीट करूंगा कि उकसाने वाली मुहिम तो नहीं कहेंगे हम इसको। और डॉक्टर प्रेम जी ने भी जो स्टार्टिंग में सवाल किया था कि क्या आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं या धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, हम दोनों चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बात के लिए स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहे हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो इस चीज़ को कहने के लिए आज़ाद थे, उन्होंने कह दिया। ठीक है, हम डॉक्टर व्यास को बहुत ज्यादा डॉक्टर व्यास की तरफ दें कि ये सही कहा। आऊंगा वक्त है अभी, एक एक सवाल के लिए और वक्त बच रहा है मेरे पास। मैं डॉक्टर व्यास का रुख करता हूँ। डॉक्टर व्यास, मैं बीते कई दिनों से देख रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को, उनकी हर मुहिम लगभग ऐसी होती है जो सीधा आपको सूट करती है, मतलब आपके लिए ही बनी है ऐसा लगता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं,
हिंदू जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, तब ये लग रहा था कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना का काउंटर है। उन्होंने कहा सारे दलित, सारे ये सब हिंदू हैं, सब हम मिलकर, उन्होंने खाना भी खाया था आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दलितों के साथ बैठ के। फिर ये और बात है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कर दी तो वो थोड़े से अभी ठंडे पड़ गए, अभी भी जो बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या संयोग है ये, या फिर उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रवीण जी, इस देश में जितने धार्मिक गुरु हैं उनकी एक ही मंशा है कि धार्मिक एकात्मवाद हो और भारत में सांस्कृतिक एकात्मवाद, और उसी के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। उनसे जब पूछा गया था कि उनके मत के अनुसार हिंदू राष्ट्र क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि जहाँ पे सभी समाज है अपने धर्म का अनुसरण अपने हिसाब से करें और स्वतंत्रता के साथ करें। सिर्फ हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू से नहीं है। तो मुझे लगता है, और उनके जो धर्मावलंबी है उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मावलंबी उनकी अनेक यात्राओं में एक साथ में प्रदर्शित होते हैं। पर मध्य प्रदेश की धरती से अगर साधु संतों को सांड की उपमा दी जाती है तो मुझे लगता है कि इनकी मंशा उसी तरह होगी, क्योंकि साधु संत तो समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में राकेश जी को इन कर लेते, मोटी मोटी सारी बात ले ली सर आपकी, राकेश जी को इन करते हैं। राकेश जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो तो कहते हैं कि साहब ट्राइबल हिंदू ही नहीं है, मत मानो, बोला हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। ये भी तो एक तरह का मतलब, अगर एक तरफ से नहीं चल रहा है साहब, ये चल तो दोनों तरफ से रहा है। नहीं, देखिए, आदिवासी एक परंपरा है और ये संविधान में भी विदित है। जो शब्द का उल्लेख है वही प्रतिपक्ष नेता ने बोला है, कुछ भी गलत नहीं बोला है। और अगर उनको ये बताया जाएगा कि कल से वो दीक्षित हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं या अन्य कास्ट के हैं, तो ये तो नहीं, आदिवासी को आदिवासी बोला जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि हम इस कास्ट के नहीं है तो आदिवासी तो है ना, ये तो बोल ही रहे हैं ना। तो वो कोई ऐसा विषय नहीं बोला उन्होंने संविधान के विपरीत हो। रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं कि ये बार बार संयोग इनका होता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है, जल्द किया जाता है। ये सिर्फ चुनाव जब आते हैं, एक बार डॉक्टर आदिल को इन करते हैं, डॉक्टर आदिल को इन करते हैं सर। अगर वक्त रहा तो आऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि वक्त बचेगा इससे ज्यादा। मैं डॉक्टर आदिल को इन करूंगा। डॉक्टर आदिल, वो एक शेर है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। दोनों पार्टियों को आपको लगता है कि धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करती हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो आपके अभी बगलगीर हैं वो? नहीं सर, सॉरी, वह आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। नहीं, मतलब दोनों क्या पॉलिटिकल पार्टियां धर्म का इस्तेमाल करती हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। जी, एक हद तक तो सिर्फ मैं नहीं, पूरे देश की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करती हो, वो इस चीज़ की को गलत मतलब कहेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिर्फ ये दोनों नहीं, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक हद तक धर्म का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। नहीं, ये ठीक लगता है आपको? चलिए ठीक है, माफ कीजिए, वक्त अब इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ तीनों मेहमानों का कहना पड़ेगा, और मैं एक बार जाते जाते अपना बचपन याद करके जरूर जाऊंगा। यदि ये मुहिम आगे बढ़ गई तो कि हम मंदिरों में जाते थे तो इंतजार करते थे कि आरती कब खत्म हो और उसके बाद प्रसाद की बारी आए। अगर ये मुहिम लागू हो गई तो फिर आरती के बाद फिर इंतजार करना पड़ेगा कि अब राष्ट्रगान होगा, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। कोशिश की जानी चाहिए कि कभी भी राजनीति में इस तरह से धर्म की एंट्री ना हो। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर किसी नए विषय पर करेंगे डिबेट। तब तक आप देखते रहिए IBC 24।